स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हम लोगों के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस कोमल इंग्लिश में। आप लोग हम लोगों की वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए KOMALENGLISH.com। लक्ष्य है हमारा पटवारी 2023 और इंग्लिश के सेक्शन को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि आप 25 में से 25 नंबर लेके आए। सेक्शनल बेसिस पे आपको कम से कम 10 नंबर तो लाने ही है, आप जानते ही अच्छे से। लेकिन आपकी कोशिश 25 में से 25 होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ 60,000 पोस्ट है आपके पास में, और यदि आपने 15 नंबर खो दिए तो आपकी रैंक कम से कम 10,000 नंबर आगे फिकाएगी और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपकी कोशिश 25 में से 25 लाने की होगी। इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कॉलेजेस में भी, सभी कोर्सेज में भी इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों जो कि लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए आपकी रैंक सुधारने के लिए। तो इंग्लिश की बात करेंगे, जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले है टेंसेस। आज हम लोग सिर्फ टेंसेस के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में पार्ट 2 में। दोस्तों टेंसेस में मैं आपको क्या पढ़ाऊं? अजय पढ़ता है, अजय लिखता है, अजय ने लिखा, अजय लिखेगा, अजय लिख चुका, अजय लिख रहा है, अजय लिख रहा होगा। क्या यही हम लोग करते रहेंगे टेंसेस सीखने में? आखिर कब तक? एक टेंस चार्ट जो होता है आप लोगों का, उसमें 12 डब्बे होते हैं। तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके 4 पार्ट्स हैं। टेंसेस बहुत लोगों की समस्या है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि इस टेंस चार्ट में जो आप टेंसेस की तैयारी करेंगे, इसी में ही पूरा सिलेबस है आप लोगों का पटवारी का। जी हाँ, क्योंकि फाइनली इसमें जो सेंटेंसेस बनेंगे वही तो लक्ष्य है आपका कि सही सेंटेंसेस बनाना आप सीखें। और उन सेंटेंसेस में सब कुछ आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाएंगे, आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, सारे जितने मॉडल्स हैं आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स हैं आ जाएंगे आप लोगों के। एक्टिव का ये टेंस चार्ट है। पैसिव का भी जो टेंस चार्ट होगा वो आपकी समस्या नंबर 2 होगी। उसकी और भी आप लोगों को बढ़ना होगा। मॉडल्स इसमें नहीं आ पाएंगे, ये आपकी समस्या नंबर 2 होगी। इसमें हम लोग चूक जाएंगे कितना भी हम इन टेस्ट चार्ट को पढ़ लें, लेकिन ये इसमें इंक्लूसिव नहीं होने वाले, ये हमें अलग से पढ़ने होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात जो हम कर रहे थे, आर्टिकल्स की जो हम बात कर रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 4 आप लोगों के पटवारी के इंग्लिश के सिलेबस में है, जबकि टोटल होते हैं 8। आप आधे तो नहीं पढ़ सकते, आपको आठों पढ़ने होंगे। आप कोई सेंटेंस यदि बना भी लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, तो आपको उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। कम से कम 1000 नाउन्स आपके पास होने चाहिए। केवल 7 प्रोनाउन से काम नहीं चलेगा, 28 प्रोनाउन का पूरा चार्ट आपके पास होना चाहिए। एडजेक्टिव्स 150 होने चाहिए, प्रेपोजिशंस की 150 की लिस्ट होनी चाहिए, वर्ब्स 450 है दुनिया में, हर एक के 4 फॉर्म से 1800 वर्ब्स की लिस्ट चाहिए आपको। एडवर्ब्स फिर से 150 है, कंजक्शंस फिर से 150 है, और इंटरजेक्शंस लगभग 100-200 आपको मालूम होने चाहिए। फिर इनका कॉम्बिनेशन है, फिर इनको हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कैसे यूज करना, फिर इनको मॉडल्स के साथ कैसे यूज करना, ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट सेंटेंस बनाना, उनकी पोजीशंस क्या होंगी, तो ही जाकर के आपका एक सही सेंटेंस बनेगा। तो टेंस चार्ट में 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। हर डिब्बे में 3 सेंटेंस आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हर डब्बे में 3 आएंगे। 12 डब्बे हैं, 12 के 36 प्रकार के सेंटेंसेस आपको करेक्टली बनाते आने चाहिए। फिर उनके नाउन्स, प्रोनाउंस और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जितनी मैंने अभी संख्याएं आपको बताई, जो कि लगभग 3000 से ज्यादा है, वो सारी आपको रिप्लेस करते आनी चाहिए। सारा तो सिलेबस कवर हो गया इसके अंदर, और प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी जो छूट रहा है, ये आपको अलग से कवर करना है। फिर इनको इंक्लूड करके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्योंकि फाइनली जब आप लिखते हैं तो एक सेंटेंस ही तो लिखते हैं, जब आप बोलते हैं तो एक सेंटेंस ही तो बोलते हैं। तो आपका लक्ष्य एक सही सेंटेंस बनाना ही तो है, भले छोटा या बहुत बड़ा।
तो दोस्तों ये टेंसेस की शुरुआत हम करेंगे आज सीखने की। इसमें सबसे पहली बात का जवाब जो हमें चाहिए वो ये है कि टेंसेस तो तीन है, इसमें कोई शक नहीं है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल तो तीन ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये जो चार हिस्से किए गए, इनके नाम है अलग अलग। पहले को सिंपल भी बोलते हैं, दूसरे को कंटिन्यूअस बोलेंगे, तीसरे को परफेक्ट और चौथे को परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्या मतलब है इन नामों का? क्या ये ईश्वर के बनाए हुए? काल तो तीनों ईश्वर के बनाए हुए, लेकिन ये चार डिविजन्स ईश्वर के बनाए हुए नहीं है। क्यों रखे इन डिविजन्स के नाम? ये तो क्या मीनिंग है इनका? नाम अल्फा बीटा गामा और थीटा भी तो हो सकते थे, ए बी सी डी भी हो सकता था, 1 2 3 4 भी हो सकता था। ये नाम रखे तो क्यों रखे, इनकी क्या मीनिंग है? और चार ही हिस्से किए तो चार ही क्यों किए, पांच क्यों नहीं कर दिए या तीन क्यों नहीं कर दिए? ये आपको सोचना ही होगा, क्योंकि जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप उस व्यक्ति की तरह सोचने लगेंगे जिसने टेंस चार्ट बनाया होगा सबसे पहले। और यदि आपको इसका आंसर मिल गया तो उसके बाद आपको टेंस चार्ट की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, क्योंकि आप टेंस चार्ट को पूरी तरह से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। आप चैंपियन हो जाएंगे उस टेंस चार्ट के। सबसे पहली बात तो ये जो सिंपल बोलते हैं पहली रो को, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सबसे मुश्किल ये पहली रो है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं उसके जवाब ही नहीं है लोगों के पास में कि डू, डज और डिड का क्या काम है। डू बड़ा डेंजरस हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये उन चुनिंदा शब्दों में से है इंग्लिश के जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है। डू का मतलब होता है करना, आई डू द वर्क, मैं ये काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। दे डू नॉट गो टू द स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते। अभी यहाँ पे डू तो करना तो आया ही नहीं। इस बात का कोई जवाब स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं पाता, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं डू, डज और डिड के इस्तेमाल में। मेन वर्ब की तरह उसको इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जब यूज करते हैं, यूज करने भी लगे तो उसका लॉजिक नहीं मालूम होता। ये हमारी चौथी प्रॉब्लम है, डू, डज और डिड। तो प्रॉब्लम नंबर 1, चार डिविजन्स क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है? प्रॉब्लम नंबर 2, इनके नाम ऐसे ही क्यों है? प्रॉब्लम नंबर 3, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी परफेक्ट लिखा रहा है। क्या ये तीसरे नंबर का परफेक्ट और चौथे नंबर में परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट, क्या ये दोनों परफेक्ट एक ही है? ये क्वेश्चन है, भले ही आपके दिमाग में ना आया हो, लेकिन क्वेश्चन तो है। नाम दोनों का परफेक्ट है, तो क्या ये परफेक्ट, ये परफेक्ट है? और यहाँ पे परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट सेंटेंस बनाने को यदि मैं आपको बोलूं तो कौन सा सेंटेंस बनाएंगे आप? है कोई जवाब इस चीज का? परफेक्ट नाम का कौन सा सेंटेंस होता है दुनिया में? जबकि टेस्ट चार्ट पे 2 बार परफेक्ट आ रहा है, पूरी तीसरी पट्टी में और चौथी पट्टी में। इसका जवाब हमें चाहिए। अगली समस्या जो 4 है वो मैं आपको पहले से लिस्ट कर चुका हूं। तो ये जो 7-8 प्रश्न है इसके जवाब हमें चाहिए। हम लोग अगले वीडियो में इन सभी के आंसर्स देंगे। जुड़े रहिए, फॉलो करिए और लाइक करिए। थैंक यू।